हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिएक्ट हुक यूज़ मेमो के बारे में, जिसको कि परफॉर्मेंस हुक के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मेरे पास स्क्रीन पे एक कंपोनेंट है जिस पे मैंने लेफ्ट हैंड साइड में एक यूज़र्स की लिस्ट में से कुछ यूज़र्स फ़िल्टर्ड करके दिखाए हैं, और राइट हैंड साइड में हमारे पास काउंट है, और इसको मैं इंक्रीमेंट भी कर पा रहा हूँ। एंड इसको अगर रिएक्ट कंपोनेंट में देखें तो एक काउंट की स्टेट है और एक यूज़र्स की स्टेट हमने, जैसा कि मैंने बताया, एक फ़िल्टर्ड यूज़र्स हमने लिए हुए हैं। तो उसको मैंने एक काइंड ऑफ मिमिक किया हुआ है, एक डमी फंक्शन बनाया है जो कि हमें ये दो यूज़र्स रिटर्न कर रहा है। एंड यहाँ पे हमने ये यूज़र्स को प्रिंट करा लिया डॉट मैप की हेल्प से, एंड यहाँ पे हमने काउंट को प्रिंट करा लिया। तो अब हम देखेंगे कि यूज़ मेमो कैसे काम करता है और ये किस टाइप की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए काम में आता है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि यूज़ मेमो है क्या। तो यूज़ मेमो, मेमो का मतलब मेमोआइजेशन, तो ये मेमोआइजेशन के कंसेप्ट के ऊपर काम करता है। तो इसको समझने के लिए हमें पता होना चाहिए कि मेमोआइजेशन क्या होता है। तो मेमोआइजेशन एक कंसेप्ट है जिसमें ये कहा जाता है कि जो हमारा फंक्शन काम कर रहा है, फॉर एग्जांपल हमने एक फंक्शन लिखा सम ऑफ 2+3, तो हमें पता है कि 2 और 3 का सम 5 होगा। तो हम जब भी सम फंक्शन को कॉल करेंगे विद द सेम पैरामीटर 2 और 3 के साथ, तो वो फंक्शन याद रखेगा कि ये सम मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, मुझे दोबारा कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, तो वो सीधा ही 5 रिटर्न कर देगा। तो कहने का मतलब एक ऐसा फंक्शन या एक ऐसा फंक्शनैलिटी जो अपने पिछले किए हुए काम को याद रखता है, और जब दोबारा उसे सेम काम करने को बोला जाता है तो वो अपनी मेमोरी में से ही उसका रिज़ल्ट दे देता है, क्योंकि उसको पता है कि मैं अगर दोबारा भी सेम अपना जो कोड है उस फंक्शन का एग्जीक्यूट करूँगा तो यही रिज़ल्ट आएगा, तो मुझे वो एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत नहीं है, वो मैंने पहले ही काम करके रखा हुआ है, तो मुझे वही रिटर्न कर देना है। तो उसको क्या कहते हैं? मेमोआइजेशन। तो बेसिकली इसमें होता है एक फंक्शन जिसमें फॉर एग्जांपल हमने बोला से फंक्शन ऑफ सम ऑफ a प्लस बी, a कॉमा बी, एंड हमने करा रिटर्न a प्लस बी। तो यहाँ पे एक लॉजिक लिखा जाता है जो कि अपनी मेमोरी में से, लॉजिक टू सेव इन मेमोरी, क्वेरी फ्रॉम मेमोरी, राइट, इफ अवेलेबल रिटर्न फ्रॉम मेमोरी, राइट, एंड अगर नहीं होता देन कैलकुलेट एंड रिटर्न तो ये हमारा मेमोराइज्ड फंक्शन होता है, इस टाइप का जो होता है। हम उसकी डेफिनेशन में नहीं जा रहे आज, वो हम किसी और दिन समझ लेंगे। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि मेमोराइज्ड फंक्शन कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, हम वो भी सीख सकते हैं। बट मेमोराइज्ड फंक्शन का कॉन्सेप्ट हम ये होता है कि वो अपने पिछले किए हुए काम को याद करके रखता है। तो अब देख लेते हैं कि यूज़ मेमो कैसे काम करता है। तो यूज़ मेमो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बना हुआ है। यूज़ मेमो भी अपने पिछले किए हुए काम को याद करके रखता है, और हम रिएक्ट को बताते हैं कि ये मेरी डिपेंडेंसीज हैं, अगर इसमें से कुछ भी चेंज नहीं हो रहा तो जो मेरा लास्ट एग्जीक्यूटेड रिजल्ट था वही मुझे रिटर्न कर दो, दोबारा कंप्यूट करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसका सिंटेक्स क्या होता है? फॉर एग्जांपल कॉन्स्ट रिजल्ट इज इक्वल टू रिएक्ट डॉट यूज़ मेमो। इसका ये फर्स्ट आर्गुमेंट फंक्शन लेता है, राइट, फंक्शन जो कि इसको एग्जीक्यूट करेगा, जिस फंक्शन को ये एग्जीक्यूट करेगा, और ये हमारा डिपेंडेंसी लिस्ट होता है। तो यूज़ मेमो क्या कहता है कि मुझे एक फंक्शन दे दो जो आपको एग्जीक्यूट करना है, और एक डिपेंडेंसी लिस्ट दे दो जो जिसके बेस पे मैं खुद एनालाइज करूँगा कि ये फंक्शन दोबारा चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए। जब तक डिपेंडेंसी चेंज नहीं होगी तो इसका मतलब जो मैंने लास्ट टाइम एग्जीक्यूट करा था वो अभी भी रिज़ल्ट सेम ही रहेगा, मैं वही रिटर्न कर दूंगा, राइट। तो ये यूज़ मेमो का सिंटेक्स होता है। बेसिकली जो फर्स्ट आर्गुमेंट फंक्शन होता है ये उसको कॉल करता है, और उसका जो रिटर्न होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ से हमने रिटर्न किया समथिंग, तो वो रिज़ल्ट को मिल जाएगा, तो इसकी वैल्यू होगी समथिंग। या हम एक बार प्रिंट करा के देख लेते हैं, 10 रिज़ल्ट कंसोल डॉट लॉग रिज़ल्ट इज इक्वल टू रिज़ल्ट, राइट। एंड अब हम देख लेते हैं इसमें क्या आ रहा है।
तो ये देखिए हमें ये रिज़ल्ट 10 दे रहा है, राइट। और अब 10 की जगह पे यहाँ पे कुछ कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन भी हो सकता है, जैसे 3 + 4 - 8 + 10 - 19, राइट। तो ये उन सारी चीज़ों का रिज़ल्ट कैलकुलेट करके दे रहा है हमें -10। तो ये यूज़ मेमो होता है। तो अब क्या है कि ये इंश्योर कर रहा है कि ये हमारा पहली बार ही फंक्शन कॉल हो, राइट, बिकॉज डिपेंडेंसी एरे हमारा एम्प्टी है, और उसके बाद ये कभी फंक्शन कॉल नहीं होगा बिकॉज हमने डिपेंडेंसी में कुछ बताया ही नहीं है। तो ये तो हो गया यूज़ मेमो का कंसेप्ट। अब ये हम डिस्कस करते हैं कि यूज़ कहाँ होता है। तो उसके लिए हमें समझना पड़ेगा एक इशू जो इस फंक्शन में है। इस फंक्शन में इशू क्या है वो हम देख लेते हैं, राइट। अब देखिए मैं जैसे ही इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, ये मेरा फिल्टर्ड यूज़र्स का कोड भी एग्जीक्यूट हो रहा है, मेरा वो फंक्शन भी बार बार एग्जीक्यूट हो रहा है। जितनी बार मैं इंक्रीमेंट करूँ मेरा ये फंक्शन भी साथ में चल रहा है, ये फिल्टर्ड यूज़र फंक्शन भी चल रहा है। बिकॉज रिएक्ट क्या करता है कि जब रिएक्ट का री रेंडरिंग शुरू होता है तो वो यहाँ देखेगा कि ओके लाइन नंबर 33 पे ये फंक्शन कॉल लिखा हुआ है और मुझे यहाँ पे जाके इन यूज़र्स को फ़िल्टर करना है। बट आइडली अगर हम सोचें कि ना तो यूज़र चेंज हुआ ना ही नेम चेंज हुआ, तो आइडली आउटपुट तो कभी चेंज होगा नहीं। और अगर आउटपुट चेंज होगा नहीं तो हम अननेसेसरली कुछ काम कर रहे हैं जिसको अवॉइड किया जा सकता है। इस टाइप के प्रोग्राम में वो विजिबल नहीं है कि ये हमारे परफॉर्मेंस को इम्पेक्ट कर रहा है। लेकिन अगर आप इसको इस तरीके से सोचें कि ये फिल्टर्ड यूज़र है जो कि बहुत ही हैवी काम कर रहा है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसको कंप्यूटेशन करने में टाइम लग रहा है, तो ये हमारे कंपोनेंट की रेंडरिंग को स्लो कर सकता है। वो हम सिनेरियो यहाँ पे बिल्ड भी करके दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक टाइमर लगा लेता हूँ एंड एक लूप लगा लेता हूँ, इसको मिमिक करने के लिए कि ये बहुत टाइम ले रहा है चलने में, कि हमारा ये कोड का फंक्शन का कोड ही इतना हैवी लिखा हुआ है, जो हमारा लॉजिक ही इतना हैवी है कि इस फंक्शन को चलने में टाइम लग रहा है। तो हमने क्या किया कि मिमिक कर दिया कि 500 मिली सेकेंड तक ये वेट करे एंड देन उसका रिटर्न हो जो भी आउटपुट है। तो अब देखते हैं इसका बिहेवियर क्या होगा। तो ये पहली बार चला, अब मैं इंक्रीमेंट करता हूँ। इंक्रीमेंट, ये देखिए काउंट कितनी देर बाद अपडेट हुआ, ये 500 मिली सेकेंड के बाद अपडेट हुआ। इंक्रीमेंट, तो ये 500 मिली सेकेंड के बाद अपडेट हुआ। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये भी यहाँ पे एक और लॉग लगा लूँ, आउटपुट ऑफ फिल्टर्ड यूज़र, एंड ये टाइम को हम और बढ़ा देते हैं, राइट। तो ये देखिए आउटपुट 1500 मिली सेकेंड के बाद आया। अब मैं इंक्रीमेंट करता हूँ। इंक्रीमेंट फंक्शन में तो वो गया, लेकिन आउटपुट 1500 मिली सेकेंड के बाद आया और काउंट भी तभी अपडेट हुआ। एक और बार ट्राई करते हैं। इन द फंक्शन इट्स प्रोसेसिंग, आउटपुट आया और तब काउंट अपडेट हुआ। तो इस फंक्शन ने हमारे कंपोनेंट की रेंडरिंग को स्लो कर दिया है। मैं काउंट इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, बट ये फंक्शन जब एग्जीक्यूट हो रहा है तो वो इतना हैवी काम कर रहा है कि उसने बाकी के कोड को होल्ड पे डाल दिया। हमारा रिएक्ट कंपोनेंट रेंडर ही नहीं हो पा रहा है उसकी वजह से। तो जब हमारे रिएक्ट कंपोनेंट में इस टाइप के सिनेरियोज हों जो कि हमारी परफॉर्मेंस को इम्पेक्ट कर रहे हैं, कोई फंक्शन है जो चलने में टाइम ले रहा है, तो उस केस में हम हेल्प ले सकते हैं यूज़ मेमो का। मेमो मतलब मेमोइजेशन, मतलब जब तक कोई भी आर्गुमेंट या कोई भी डिपेंडेंसी चेंज नहीं हो रही है तो प्लीज़ हम लास्ट वाला रिज़ल्ट ही यूज़ कर सकते हैं। और उसको सिंटेक्स क्या रहेगा, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया, react डॉट यूज़ मेमो, राइट। फिर ये आर्गुमेंट लेगा एक फंक्शन, राइट, एंड एक डिपेंडेंसी लिस्ट, एंड हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे जो भी हमारे इस फंक्शन का रिज़ल्ट है, रिटर्न। एंड डिपेंडेंसी में क्या होगा, ये दो चीज़ें जिसके बेस पे हमारा ये लॉजिक चल रहा है, राइट। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, हम रिएक्ट को कह रहे हैं कि ये जो लॉजिक है अंदर का जो फंक्शन है वो मेमोइज्ड फंक्शन है, इसका जो भी आउटपुट होगा वो सेव करके रखना फॉर दीज टू डिपेंडेंसीज। जब तक यूज़र्स या नेम चेंज नहीं होता तो जो पहले जो रिज़ल्ट आया है वही हम यूज़ कर सकते हैं। तो इस केस में क्या होगा कि जब हमारा कंपोनेंट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जब पहली बार चल रहा है, राइट, तो उस टाइम पे तो यूज़ मेमो के पास कुछ है ही नहीं, इसकी मेमोरी बिल्ड हो ही नहीं। तो उस टाइम पे तो ये इसको कॉल करेगा
राइट, एंड उसको बाइंड कर देगा जो फर्स्ट टाइम पे स्टेट है यूज़र्स और नेम के साथ, और उसको तब तक यूज़ करता रहेगा जब तक इन दोनों में से कुछ चेंज नहीं होता। तो इसको क्विकली चेक कर लेते हैं। तो पहली बार वो फंक्शन के अंदर गया एंड आउटपुट फ़िल्टर यूज़र कर दिया। अब देखिए, अब वो दोबारा कभी उस फंक्शन के अंदर जा ही नहीं रहा और हमारा काउंट भी अच्छे से अपडेट हो रहा है। तो इसको बोलते हैं मेमोइजेशन द परफॉर्मेंस हुक, कि जहाँ कहीं पे हमें परफॉर्मेंस और रेंडरिंग के इश्यूज लग रहे हों अपने कंपोनेंट पे, वहाँ पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं टू ऑप्टिमाइज़ द रेंडरिंग, हमारे कंपोनेंट की रेंडरिंग को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा, आपको कुछ क्लैरिटी मिला होगा यूज़ मेमो को कैसे यूज़ करना है और ये क्यों एग्जिस्ट करता है। अगर हमारी वीडियो से आपको कुछ भी हेल्प मिला हो तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर।